100% मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, 100% वीवीपैट में पर्ची मिलान के मामले में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी गई थी और चुनाव आयोग भी अपनी दलील रख रहा था, लेकिन ये मांग कि 100% वीवीपैट से मिलान किया जाए, इस तरह की जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, इस पर फैसला आना था। फैसला रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन आज फैसला आया है। बहुत बड़ी खबर है, सेकेंड फेज के चुनाव के दरमियान ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। 100% वीवीपैट का मिलान संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये अपनी टिप्पणी में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी खबर है। 100% वीवीपैट से पर्ची मिलान ईवीएम का संभव नहीं है। और इस मामले में, वीवीपैट मामले में जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और ज्यादा अपडेट इस ब्रेकिंग न्यूज में जोड़िए। इसमें आपको बता दें कि इस मामले की कई बार सुनवाई हो चुकी थी। इसमें कई सवाल पूछे गए थे। सवाल मसलन ये पूछा गया कि आप जिन विदेशों की बात कर रहे हैं, जहां की बात कर रहे हैं, वहां की जनसंख्या हमारे एक स्टेट के बराबर की जनसंख्या है। 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 97 करोड़ लोग वोट के लिए अधिकृत है। 97 करोड़ लोग बैलेट पेपर से मतदान करेंगे तो गिनती कैसे की जाएगी, प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, इन तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त था। और इस मामले में, वीवीपैट मामले में जितनी याचिकाएं लगाई गई थी, सबको खारिज कर दी गई है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, विस्तार से बताइए, क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वीवीपैट मामले में जितनी भी जो पिटिशन, जो याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम जो याचिकाएं हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से जो है वो खारिज कर दिया। यानी वीवीपैट मामले में अब जो है वो जो जज का जो पहले जो चीजें जो प्रोसीजर था, उसी प्रोसीजर के तहत जो है वो आगे की जो कार्रवाई है वही चलेंगी। नया उसमें कुछ भी ना तो ऐड हुआ है, ना उसमें से कोई चीज सुप्रीम कोर्ट ने कम की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो याचिकाएं लगाई गई है, ये वीवीपैट मामले में ये कहीं भी सुनने योग्य नहीं है, और इसी के चलते तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी, ये रजनीश, ग्राउंड क्या रहा इस इन याचिकाओं को खारिज करने के पीछे? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है, द एक्सपेंसेस फॉर द वेरिफिकेशन टू बी borne by the candidate making the request in case the EVM is found to be tampered, the expense will be refunded। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कही है। और इसके अलावा अगर मैं जस्टिस दत्ता की अगर बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ब्लाइंडली डिस्ट्रस्टिंग अ सिस्टम कैन लीड टू अनवांटेड। बिल्कुल रजनीश, ये बड़ी टिप्पणी विवेक जस्टिस दत्ता की तरफ से की गई। उसको आसान भाषा में हिंदी में जरा, जिसमें वो ये कहते हैं कि आंख मूंद कर किसी भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने से बेवजह के शक जो हैं वो पैदा होते हैं। और ये सख्त टिप्पणी है। इससे पहले हम आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, वो बार बार इस बात को लेकर जोर डाल रहे थे कि जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरी तरीके से चेक किए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, और वीवीपैट की भी गहन जांच हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहते हुए तमाम याचिकाओं को खारिज यहां पर विवेक कर दिया गया। प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रेम जी, ये जो जस्टिस दत्ता ने स्टेटमेंट दी है ऑर्डर पास करते वक्त, ब्लाइंडली डिस्ट्रस्टिंग अ सिस्टम कैन लीड टू अनवांटेड सस्पिशंस, मतलब आंख बंद करके आप किसी चीज का हमेशा अगर विरोध करेंगे तो उस पर संशय तो पैदा होगा ही। और ऐसी कई याचिकाएं इससे पहले भी कोर्ट जो है वो खारिज कर चुका है। देखिए, अदालत का फैसला है और ये आखिरी फैसला नहीं होता, इससे आगे भी अपील की जाती है। कहां इसे सुप्रीम कोर्ट ने तो अब खारिज कर दिया ना, अब कहां अपील होगी? बड़ी बेंच खारिज हुए, आप सुन लीजिए, पहले भी खारिज होते रहे हैं। 40 बार ऐसी याचिकाएं गई हैं और आगे भी सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट इनकार थोड़े कर सकेगा, इसलिए क्योंकि ये निराधार आशंकाएं नहीं रही है। भाई अभी भी त्रिपुरा में जो शिकायत है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, उसने तो बताया है कि 100 वोट है, 109 वोट पड़ रहे हैं। भाई इसको कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है? इसलिए याचिकाएं आगे भी सुनी जाएंगी, सुनना पड़ेगा। अभी का अभी जो फैसला है वो हमें मान्य करना होगा, चूंकि चुनाव भी चल रहा है। अब वीवीपैट का अगर आप सैंपलिंग करके रख रहे हैं, वीवीपैट हटा दीजिए ना, फिर जरूरत क्या है? क्यों वीवीपैट चाहिए? आपको संदेह था तब तो वीवीपैट को लाया गया था। ये बहुत सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया है और ये आम जनता आकांक्षा जो कई लाखों लोगों ने जो आपत्तियां जताई, लिख करके दी,
15,000 शिकायतें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान शिकायत ईवीएम के पास, चुनाव आयोग के पास थे, लेकिन चुनाव आयोग ने बिना उन शिकायतों को सुने हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए और ईवीएम से जुड़ी हुई शिकायतें थी। इन सब बातों को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें सही ढंग से रखी नहीं जा पाती हैं या और भी कारण होते हैं, तो वो बात नहीं सुनी जाती। लेकिन हमने इससे पहले भी देखा था प्रेम जी, ईवीएम को लेकर भी याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई थी, उनको भी खारिज किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो बार बार उठता है ना कि जो विपक्ष है वो लगातार जिन राज्यों में चुनाव जीत जाता है वहां उसे ईवीएम सही नजर आता है, ऐसे आप हर चीज पर ही सवाल खड़ा करेंगे, हर जो सिस्टम सेट है उस पर सवाल खड़े करेंगे तो फिर तो। और विवेक आप बता भी रहे थे, जो टिप्पणी की गई कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में, विपक्ष की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। ये सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं है कि विपक्ष कहीं जीत गया तो चुप रहे, ये आम जनता के अधिकार का सवाल है। आम जनता जो किसी भी पार्टी में हो ना हो, वो अपना चाहेगा ना कि हम जहां वोट दे रहे हैं वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमको विश्वास होना चाहिए। इसीलिए ये बात बार बार उठती है। ऐसी बात नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो ये बात खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, फैसला आया, ये बात उठेगी क्योंकि शक है, संदेह है। नहीं, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन नहीं बता रहे। कोर्ट भी यही पूछ रहा है कि सोल्यूशन बताइए ना क्या है। 97 करोड़ लोगों का वोट लेना है, कैसे लेंगे? क्या बैलेट पेपर से हो जाएगा? 6 महीने चुनाव ही चलते रहेंगे, 6 महीने तक सरकार नहीं रहेगी, क्या होगा फिर? बताइए ना प्रेम कुमार जी। सुनिए विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट इन शिकायतों की निगरानी के लिए, इसकी जांच के लिए कोई इस जो चुनाव चल रहे हैं उस समय एक कमेटी भी बना सकती थी कि जो शिकायतें आती हैं उसको आप देखिए। आप क्या आम जनता सबूत देगी क्या? अरे सबूत सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसकी निष्पक्षता पर एक अलग से मॉनिटरिंग की जाए। ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल। देखिए आप ये आपका ये प्रेम कुमार जी आपका पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया है, इसके पीछे मजबूत आधार होगा। आलोक वत्स जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद रिपोर्टर्स का भी रुख करेंगे। प्रेम कुमार जी आपकी बात भी वापस आएंगे। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। आलोक जी क्या कहेंगे इस खबर पर आप? 100% मिलान वाली याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 100% मिलान तो पॉसिबल है नहीं और बहुत कम वर्षों में एक्सरसाइज हो जाता, लेकिन जो प्रेम भाई ने कहा है मैं उस बात को सेकंड करता हूं कि अगर कोई शिकायत गई है तो एक कमेटी बना के उसकी तहकीकात कर दी जाए। अगर उसमें लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ जी हमारी शिकायत पर काम अमल किया गया। सर आलोक जी, शिकायत हुई थी तभी तो हैकेथॉन बुलाया गया था। कितने पॉलिटिकल पार्टी